हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गुरु कोचिंग सेंटर। तो आज हमारे चैप्टर परसेंटेज की क्लास 16 होने वाली है जिसमें कि हम कमीशन बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। कमीशन जो हमने कंसेप्ट था हमने पिछली प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था, तो आप पहले वो जाकर देखेंगे तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। इफ़ अ शॉपकीपर हैज़ सेल्स ऑफ ₹10,000 देन ही हैज़ अ कमीशन ऑफ 10%। अगर एक शॉपकीपर की सेल्स 10,000 हो तो उसको कमीशन मिलती है 10%। इफ़ हिज सेल्स इज़ मोर देन ₹10,000 देन ही गेट द बोनस ऑफ 5%। अगर 10,000 से ज़्यादा हो तो 10% कमीशन के साथ साथ उसको 5% बोनस भी मिलता है। तो उसके बाद हमें बताना है इफ़ इट सेल इज़ ₹15,000 और उसकी सेल कितनी हुई 15,000 हुई, तो बताओ उसको टोटल कमीशन कितना मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं टोटल इसकी कितनी जो सेल हुई है वो लिख लो पहले। टोटल इसकी सेल हुई है 15,000। ठीक है, तो इसमें से अलग कर लो, 10,000 को अलग कर लो और 5,000 को अलग कर लो। सर क्यों अलग कर लिया? क्योंकि इसने बोला है 10,000 पर तो सिर्फ क्या मिलता है, कमीशन, जो कि कितना परसेंट है, 10% है। लेकिन इसने बोला जो बाकी 10,000 से ज़्यादा हैं उस पर बोनस भी मिलता है 5%। तो 10% कमीशन तो मिलता ही मिलता है, प्लस 5% बोनस भी मिलता है। आई बात समझ में क्या कह रहा हूँ मैं? तो निकाल लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं बची। तो 10,000 का सबसे पहले निकालेंगे 10%। तो 10,000 का 10% प्लस 5,000 का 15%। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना आया 1000 प्लस 750। आंसर हमारा कितना आ गया 1,750 रुपये। आई बात समझ में कैसे हमने निकाला? ये मैं आपको पिछली वीडियोस में भी सिखा चुका हूँ। ठीक है, अब इससे जो थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन हैं हम वो लगाएंगे, उसमें हमें ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन 2 कह रहा है द कमीशन ऑफ अ शॉपकीपर इज 5 with 1/2%। कमीशन कितनी बोली है 5.5%। इफ़ हिज सेल इज मोर देन 10,000, अगर 10,000 से ज़्यादा सेल हुई तो उसको 0.5% बोनस भी मिलेगा। अब उसकी टोटल जो उसको कमीशन मिली, अब देखो हमेशा कह देता था टोटल सेल, इसने बोला सब कुछ कर कुराने के बाद उसको टोटल कमीशन मिली 1990। तो बताओ उसकी सेल क्या थी? अब सेल पर तो मिलेगी कमीशन, तो इसने अब कमीशन बता दी, सेल पूछ लिया। कभी सेल बता देगा और कमीशन पूछ लेगा। तो देखो सर हमें तो पता ही नहीं कितनी सेल है, क्योंकि सेल यहाँ पर आती है 15,000, जैसे हमने सर यहाँ पर लिखी थी 15,000, वैसे ही सेल यहाँ पर आती है। ठीक है, अगर सेल नहीं पता तो कोई बात नहीं, इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे, पर हमें ये पता है कि कितने सेल पे कितना कमीशन और कितनी बोनस मिलता है। तो सर इसमें से ना अप टू 10K 10,000 तक पे 5.5% कमीशन मिलता है, और मोर देन 10K मतलब 10,000 से ज़्यादा वाले पैसों पे 5.5% तो मिलता ही मिलता है, प्लस 0.5% बोनस भी मिलता है। टोटल कितना मिलता है 6% मिलता है। आ गई बात ये समझ में? अब मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ इन क्वेश्चंस को करने का। ये ट्रिक मान लो चाहे प्रोसेस कह लो, वही आपको हर बार लगाना है और आपका क्वेश्चन यूँ चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो ज़्यादा वाला है ना उसके बराबर बनाना है। मतलब कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा है, 6% ज़्यादा दिख रहा होगा आराम से, तो मुझे इसको भी कितना बनाना है 6% बनाना है। अगर इसको 6% बनाना है तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 0.5% जोड़ना पड़ेगा। इतनी बात आ गई सबको समझ में? इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 0.5% जोड़ना पड़ेगा। सर मतलब जितनी टोटल कमीशन मिल रही थी ना उसको, कितनी मिल रही थी एक बार लिख लो। टोटल कमीशन उसको मिल रही थी 1990। सर टोटल कमीशन उसको 1990 मिल रही थी, आपने तो 0.5% और जोड़ दिया, तो सर यहाँ तो कमीशन बदलेगी ना, तो इसको भी बदलो। तो इसमें और प्लस कर दो क्या 0.5%। सर 0.5% किसका? सर कहाँ की तरफ जोड़ा 0.5%? 10,000 तक पे, तो 0.5% किसका 10,000 का। इतनी बात समझ में आ गई? तो क्या आएगा 1990 प्लस 0.5% 10,000 का निकालो, कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 50 रुपये। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल
1990 2040 रुपये। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ आ गई सर। मतलब सर आपने यहाँ पर आधा % जोड़ दिया तो ये भी कितना बन गया 6%। मतलब सर टोटल पे यहाँ भी 6% मिल रहा है 10,000 तक पे, और 10,000 से ज़्यादा है तो भी 6% मिल रहा है। सर तो टोटल पे ही डायरेक्ट 6% लगा दो ना। हाँ सही बात है। तो अगर आपने इन दोनों को 6% कर दिया और जोड़ भी दिया इसमें आधा % तो कमीशन कितनी आ गई 2040। मतलब 6% किसके बराबर है 2040 के। तो लिखो 6% किसके बराबर है 2040 के। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा 2040 मल्टीप्लाई 100/6। ठीक है, तो 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 0। तो आंसर कितना आ गया हमारा 34,000 रुपये। आई बात समझ में कैसे करा हमने? ठीक है, अगर जिसको नहीं आया कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, अगले क्वेश्चनों में आ जाएगा। देखो दोबारा करते हैं क्या हुआ इसमें। सर यहाँ 5.5, यहाँ 6% मिल रहा था, यहाँ 5.5% मिल रहा था। इन दोनों को मिला के 1990 मिल रहा था। आपने आधा % और बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया? जिस वजह से हम टोटल का 6% लगा पाए। तो आधा % बढ़ाया तो यहाँ भी बढ़ा दिया आधा % 10,000 का। तो कितना बन गया 2040। तो टोटल का 6% कितना है 2040। तो 100% कितना हो जाएगा 34,000 रुपये। आ गई बात समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऐसे ही दोबारा एक और क्वेश्चन करा देता हूं जिससे कि आपको एकदम बेटर से समझ आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द कमीशन ऑफ अ शॉपकीपर इज 9%। एक शॉपकीपर की कमीशन कितनी है 9%। इफ हिज सेल इज मोर देन 20,000, अगर 20,000 से ज़्यादा सेल करे तो उसको बोनस भी मिलता है 1% का। अगर उसको सब कुछ बोनस और कमीशन मिला के उसको 2800 रुपये मिलते हैं तो बताओ उसकी टोटल सेल क्या है? सर एकदम वैसे ही करो जैसे आपने पहले कराया था, उससे अच्छा समझ आया था। ठीक है, तो देखो सर टोटल सेल्स तो पता ही नहीं है तो सर ब्लैंक मान लो ना, कोई दिक्कत ही नहीं बची। सर यहाँ पर ना कंडीशन लिखनी होती है। उसने बोला है अप टू 20K कितना मिलता है 9%, और उसने बोला मोर देन 20K अगर तुम्हारी है सेल्स तो 9% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 1% क्या मिलेगा बोनस मिलेगा। सर आपने बोला था मेरे को, पहले आप सर टोटल कमीशन लिख लो। टोटल कमीशन कितनी है देख लेते हैं 2800 रुपये। सर आपने ही मेरे को बोला था कि जो बड़ा होता है उसके बराबर बनाना होता है। तो सर ये 10% बड़ा है तो 9% को क्या बनाना पड़ेगा 10%। तो सर 1% जोड़ दो, फिर कितना बन गया 10%। सर यहाँ कमीशन में 1% जोड़ा है तो टोटल कमीशन में भी तो 1% बढ़ेगा। किसका 1%? सर 20,000 का 1%, और 20,000 का 1% कितना होता है 200। तो 200 इसमें जोड़ दो तो कितनी आ गई 3,000 रुपये। सर मतलब टोटल का यहाँ भी 10% और यहाँ भी 10% है, मतलब टोटल का 10% कितना है 3,000। तो लिख लेते हैं 10% अगर किसके बराबर है 3,000 के, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा 30,000 के। आ गई बात समझ में? ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो लेना मत बिल्कुल भी, मैं हूँ, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अगले क्वेश्चन में आ जाएगा समझ नहीं आया तो, बाकी धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और भी बढ़िया है, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। द कमीशन ऑफ अ शॉपकीपर इज 9%। एक शॉपकीपर की कमीशन 9% है इफ़ इट्स सेल्स इज मोर देन 20,000, है ना, अगर उसकी सेल्स 20,000 से ज़्यादा हो। देखो आपको हिंदी में पढ़ता हूँ और अच्छे समझ आएगा। एक दुकानदार का कमीशन 9% है। यदि वह 20,000 से ज़्यादा का सामान बेचता है तो उसे 1% का बोनस भी प्राप्त होता है। अगर 20,000 से ज़्यादा हुआ तो 9% तो मिलेगा ही मिलेगा और 1% बोनस के रूप में मिलेगा। ठीक है, यदि वह अपना कमीशन काट कर कंपनी को 63,200 वापस देता है। उसने क्या सोचा कि भाई जितने की सेल हुई उसके पास पैसे आए, तो उसने सोचा पहले मैं सेल उसको दे देता हूँ, मतलब यानी जितने रुपए मैंने सेल से कमाए हैं मैं कंपनी को दे देता हूँ, वो मेरे को कमीशन दे देगी। इससे बढ़िया है मैं सेल्स में से ही अपने कमीशन के पैसे काट लेता हूँ। तो उसने बोला उसकी जितने की भी सेल्स हुई उसमें से उसने अपना कमीशन को काट लिया और कितने रुपये लौटा दिए 63,200 रुपये लौटा दिए। तो बताओ फाइंड द टोटल सेल ऑफ द शॉपकीपर। तो उसकी टोटल सेल क्या है? आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है, छूटना नहीं चाहिए बस पेपर में। ठीक है, तो क्या कह रहा है द कमीशन ऑफ अ शॉपकीपर इज 9%। सर पहले सबसे पहले आप ना कंडीशन लिख लो जो आप हमेशा लिखते हो, तो लिख लेते हैं। तो ये मैंने गोला बनाया, सर इसके बनाओ 2 टेबल
और फिर यहाँ पर लिखो जो उसने कंडीशन दी है 20,000 वाली, मतलब अप टू 20K, और यहाँ पर मैं लिखूँगा मोर देन 20K। सर उसने बोला अप टू 20K हम सिर्फ देंगे 9%, और मोर देन 20 पे हम 9% तो देंगे ही, और 1% क्या दे देंगे, बोनस दे देंगे, मतलब टोटल कितना दे देंगे, 10% दे देंगे। सर आप तो हमेशा इन्हें सेम बनाते थे। हाँ मैं सेम बनाता था। तो एक बार देखो वो कितने रुपए लौटा रहा है। सर वो लौटा रहा है मात्र 63,200। कितने लौटा रहा है, 63,200। तो मैं साइड में लिख लेता हूँ इसे, 63,200 वो लौटा रहा है। सर ये 63,200 जो लौटा रहा है ना, ये इसकी असली वाली कमीशन है, पर सर हमें तो एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। क्यों, हमें बढ़ेगी जितना बनाना पड़ता है, क्योंकि हमें टोटल के हिसाब में देखना है। तो सर टोटल का यहाँ 9 है, यहाँ 10 है। सर एक जैसा बनाओ ना, तो यहाँ पर कितना जोड़ दूँ जो एक जैसा बन जाए, सर 1% और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 10%। सर आपने ना इसकी कमीशन को बढ़ा दिया। अब ये पैसे जो कंपनी को हम लौटा रहे हैं ये तो कम हो जाएंगे। देखो लॉजिक सोचो, समझ लो वो पहले कम पैसे काट रहा था तो कंपनी को ज़्यादा मिल रहे होंगे, अब वो थोड़े से ज़्यादा काटेगा। कितने ज़्यादा, 1% ज़्यादा। तो वो 1% ज़्यादा काटेगा, किसका, 20,000 का। जब भी तो 10% बनेंगे, तो मतलब 63,200 में से वो 200 और जोड़ दो उसमें, ठीक है। सॉरी जोड़ दो कह रहा हूँ, माइनस कर दो, माइनस। पहले वो कुछ पैसे काट रहा था और कंपनी को लौटा रहा था 63,200 रुपये। अब उसने बोला कि, मैंने बोला कि 1% और बढ़ा दो, तो हमने निकाल लिया 20,000 का 1%, तो कितना आएगा 20,000 का 1%, 200 रुपये। तो अब वो 200 रुपये और काटेगा तो कंपनी को 200 रुपये कम मिलेंगे। तो माइनस कर दो 1% 20,000 का, तो 63,200 में से 200 रुपये जाएंगे तो कंपनी को अब सिर्फ कितने मिलेंगे, 63,000। अब चेक करना, हमेशा जो सेल होती है वो हमेशा कितनी होती है, 100%। सर 100% में से 10% तो टोटल का, 10% तो हमने क्या दे दी, कमीशन दे दी। तो सर सिर्फ कितने बचे, 90%। 90% ऐसे पैसे बचे जो कंपनी को मिलेंगे, और मिले कितने कंपनी को, 63,000। तो 90% किसके बराबर है, 63,000 के। तो रख दो 90% किसके बराबर है, 63,000 के। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, तो 100% बराबर हो जाएगा अपना 63,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 90। 0 से 0 कैंसिल, 9 8 जा 63, सॉरी 9 7 जा 63। तो आंसर आ गया हमारा 70,000। आई बात समझ में, इजी क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। एक और बार समझ लेते हैं। समझ लो कोई तुम्हें 10 रुपये कमा के देता है और 5 रुपये कमीशन लेता है, ठीक है। अब वो तुम्हें कितने लौटाएगा, 5 रुपये लौटाएगा। अगर सोचो वो 6 रुपये कमीशन कर ले तो 4 रुपये तो लौटाएगा। तो हमने यही करा, पहले वो यहाँ 9% ले रहा था, यहाँ 10% ले रहा था, हमने उसका 1% और बढ़ा दिया। तो पहले 63,200 लौटा रहा था, तो अब 200 रुपये कम लौटाएगा, क्योंकि 1% 20,000 का 200 होता है। अब कितने लौटाएगा, 63,000। तो सर आपने टोटल के संदर्भ में निकाल लिया कितना, 10% कमीशन। तो टोटल में से 10% हटा दिया तो सिर्फ कितने लौटा रहा है, 90%। और वही 90% किसके बराबर है, 63,000 के। अगर 90 63,000 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएंगे, 70,000 के। आ गई बात समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सर समझ नहीं आया, एक क्वेश्चन और कराओ तभी समझ आएगा। तो प्रॉपर एक ऐसा ही सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखना। द कमीशन ऑफ अ शॉपकीपर इज 12%। इफ इट्स सेल इज मोर देन 20,000, बोनस ऑफ 1% इज गिवन टू हिम। अगर 20,000 से सेल ज़्यादा करता है तो 1% क्या मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा, ठीक है। इफ़ ही रिटर्न ₹87,200, अगर वो 87,200 रुपये कंपनी को वापस करता है अपनी कमीशन काटने के बाद, तो बताओ कि जो शॉपकीपर की टोटल सेल क्या है। तो कोई दिक्कत है करने में, एकदम वही प्रोसेस रहेगा सेम। सर टोटल सेल पता है क्या अपने को, नहीं पता। तो सर टोटल सेल को ना ब्लैंक मान लो, तो गोला बना दो सर। सबसे पहले लिखो कंडीशन। सर कंडीशन तो सेम ही है, 20,000 तक में कमीशन मिलेगा उसको प्रॉपर 12%, और 20,000 से ज़्यादा होते ही 1% का बोनस मिलेगा। तो लिख लो अप टू 20K उसको मिलेगा 12%, और मोर देन 20K जाते ही, मोर देन 20K जाते ही 12% के साथ साथ 1% और मिलेगा, जितना कितना ओ टोटल कितना हो जाएगा, 13% हो जाएगा। अपनी कमीशन काटने के बाद
कंपनी को वो लौटा रहा है, वो कितने रुपए लौटा रहा है? 87 देख लेता हूँ मैं एक बार, 87,200 कितने लौटा रहा है? 87,200 लौटा रहा है। सर अब आप उसकी कमीशन बढ़ाओगे और जो कंपनी को पैसे कम मिलेंगे, अब भी ज़्यादा मिल रहे हैं, तो सर बढ़ा देते हैं फिर। तो 12% है, हमें बड़े वाले के बराबर बनाना है, तो सर 1% और जोड़ो, फिर कितना बन गया? 13% बन गया। तो सर 1% जोड़ा है 20,000 का, तो सर अब कंपनी को तो पैसे कम मिलेंगे। सर पहले उसकी कमीशन कम थी तो वो कम पैसे काट रहा था, कंपनी को ज़्यादा मिल रहे थे। आपने उसकी कमीशन 1% बढ़ा दी तो कंपनी को 1% रुपया कम मिलेगा। तो सर 20,000 का 1% 200, मतलब सर इसको 200 रुपये कम मिलेंगे। तो सर कंपनी को कितने मिलेंगे? मतलब 87,000 रुपये। इतनी बात समझ में आ गई? सर कंपनी की ना 100% पैसे मिलने चाहिए, लेकिन कमीशन के कितने काट लिए आपने? 13%। तो सर सिर्फ कितने मिलेंगे उसको? 87%। और सर 87% किसके बराबर है जो उसको वापसी मिल रहे हैं? 87,000 के बराबर। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 1 लाख के बराबर। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखो जो हम कर चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ते हैं। अ सेल्समैन गेट 7% कमीशन। एक सेल्समैन प्रति 20,000 रुपये बिक्री पर 7% कमीशन प्राप्त करता है तथा 20,000 रुपये से ऊपर बिक्री पर 3% अतिरिक्त बोनस भी प्राप्त करता है। 20,000 से ऊपर जाते ही 3% बोनस भी वो ले लेता है। अगर उसको 7400 रुपये मिलते हैं तो बताओ उसकी कुल बिक्री क्या होगी? सर आपने अभी कराया था ऐसा क्वेश्चन, दिक्कत लेने वाली बात ही नहीं है, खुद ही कर लेंगे हम, कोई बात नहीं, फिर भी करा ही देता हूँ मैं। देखो तो क्या कह रहा है? सबसे पहले ना वो ब्लैंक बना लो जो आप हमेशा बनाते हो, ठीक है। तो बना देते हैं, क्या करते हैं जो हम, तो हम ऐसे एक गोला बना लेते हैं और इस पर कंडीशन डाल देते हैं जो ये कहता है। तो इसने कहा 20,000 तक मिलते हैं 7% कमीशन, तो इस पर लिखेंगे हम अप टू 20,000 कितना मिलता है? 7% कमीशन। जैसे ही मोर देन 20,000 जाता है तो उसको 7% के साथ साथ 3% बोनस भी मिलता है, मतलब टोटल कितना मिल जाता है उसको? 10%। सब कुछ जोड़ जाड़ के उसको अपनी कमीशन मिल गई कितनी? 7400 रुपये। सर आपने बोला था छोटे को बड़ा जितना बनाना है, तो सर इसमें 3% जोड़ो तो ये भी कितना हो जाएगा? 10%। सर आपने इसमें 3% जोड़ा है और ये इसकी कमीशन है, तो सर टोटल कमीशन में भी तो जोड़ो 3%। तो जोड़ देंगे 3% किसका? 20,000 का। तो 20,000 का 3% निकालो तो कितना आ जाएगा? 600 रुपये। तो सर 7400 में 600 रुपये जोड़ोगे अगर आप तो 8,000 आ जाएगा। सर आपने टोटल के संदर्भ में निकाल लिया कि बताओ 20,000 तक रुपये में भी कितना लग रहा है? 10%। 20,000 से ज़्यादा वालों पे भी कितना लग रहा है? 10%। तो सर टोटल पे ही 10% क्यों नहीं लगा देते? तो हमने टोटल का ही 10% कितना निकाल लिया? 8,000। तो अगर 10% 8,000 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा? 80,000 के बराबर। आ गई बात समझ में? ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अ कंपनी गिव्स 9% कमीशन टू सेल्समैन ऑन टोटल सेल एंड गिव 1% बोनस ऑन द सेल अबव ₹10,000। 10,000 तक 9% देती है, 10,000 से ऊपर होते ही 1% बोनस भी देने लग जाती है। सेल्समैन ने अपनी कमीशन काटने के बाद 45,100 रुपये कंपनी को दिए, तो बताओ उसकी टोटल सेल क्या होगी? ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे कि हम क्या कर लेते हैं, टोटल सेल्स को ब्लैंक मान लेते हैं। तो इसने बोला कि 10,000 तक अगर अप टू 10,000 रुपये अगर सेल होती है तो वो कितना देगा? सिर्फ 9%। जैसे ही मोर देन 10,000 जाता है, जैसे ही मोर देन 10,000 जाता है तो 9% के साथ साथ 1% बोनस भी उसको मिलने लग जाता है, ठीक है। तो 10% कर दिया। उसने कहा काटने पीटने के बाद 45,100 रुपये कंपनी को वो लौटाता है। 45,100 कंपनी को वो लौटाता है। तो सर 9% को 10% बनाने के लिए 1% बढ़ा दो तो कितना हो गया? 10% हो गया। सर इतने तो वो लौटाता है, अगर आपने उसकी कमीशन बढ़ा दी तो वो कम लौटा पाएगा, तो कितना कम लौटा पाएगा? सर माइनस कर दो, आपने 1% बढ़ाया है ना, तो 1% किसका?
10,000 का। तो सर 1% 10,000 का 100 रुपये होगा, तो सर अब वो 100 रुपये कम लौटा पाएगा, मतलब वो कितने लौटा पाएगा? 45,000। सर हमेशा जो सेल होती है वो 100% होती है, उसमें से उसने अपनी कमीशन काट ली टोटल के रिस्पेक्ट में 10%, तो सर वो उसने कितने लौटाए होंगे कंपनी को? 90%। और वो 90% किसके बराबर है? 45,000 के बराबर है। तो अगर 90% 45,000 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएंगे? 45,000 मल्टीप्लाई में 100/90, तो 0 से 0 कैंसिल, 9 5 जा 45, तो आंसर कितना आ गया भाई अपना? 50,000 रुपये। आ गई बात समझ में? तो चले नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। अ शॉपकीपर अर्न्स अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द सेल ऑफ 10,000। तो सबसे पहले हमें वही करना है, क्या एक गोला बनाना है। तो इसने बोला अप टू 10,000, और दूसरी बात इसने करी मोर देन 10,000। इसने बोला कि अब ना उल्टा कर दिया इसने, अब ये खेल ही बदल दिया क्वेश्चन का। इसने कह रहा है कि अबव इट द कमीशन परसेंटेज इज 4%, मतलब पहले तो 5% मिलती थी, और अगर 10,000 से ज़्यादा होगा तो सिर्फ कितना मिलेगी? 4% मिलेगी। अब मेरे को बस इतना बता दो, अगर मैं इस 4 को 5% बनाऊं तो इसमें 1% मैं जोड़ूंगा। अब 1% किसका जोड़ूं? मेरे को क्या पता है 10,000 से कितनी ज़्यादा हुई है? नहीं पता। तो हमें हमेशा किसके बराबर बनाना होगा? अप टू वाले के बराबर। ठीक है, तो अप टू वाला कितना है? 5%, तो इसके बराबर बनाना पड़ेगा इसको, किसके? 4% के। तो हमेशा मेरे को किसको बराबर बनाना है? अप टू वाले को। किसके बराबर बनाना है? मोर देन 10,000 वाले के। ठीक है, अप टू वाले को मोर देन के बराबर बनाना है। तो 5% को अगर 4% बनाना है तो इसमें से माइनस कर दूंगा कितना परसेंट? 1%। तो कितना आ जाएगा? 4%। उसने कहा सब कुछ करने के बाद वो कितने लौटा रहा है? 31,100 रुपये लौटा रहा है। सर जब आप इसकी कमीशन बढ़ाते थे ना तो ये कम लौटा पाता था, अब इसकी कमीशन घटाओगे तो ये ज़्यादा लौटा पाएगा। कितना ज़्यादा लौटा पाएगा? सर प्लस कर दो 1% किसका? 10,000 का, मतलब कितना ज़्यादा लौटा पाएगा? 100 रुपये ज़्यादा, मतलब 31,200। ठीक है, आ गई बात समझ में? आ गई होगी। तो सर 100% कमीशन है और इसने कितनी काट ली अपनी कमीशन? 4% काट ली। तो सर कितनी परसेंट बची होगी? 96%, और वही उसने उसको लौटा दी। मतलब 96% जो है वो किसके बराबर है? 31,200 के बराबर। तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा वो हम निकाल लेते हैं। 31,200 मल्टीप्लाई 100/96। तो इसको निकाल के देखेंगे तो कितना आएगा? 96, 3 जा 3 6 18, या फिर 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 19। तो इसको काटेंगे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0 0, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 8 1 जा 8, 8 2 जा 6, या फिर 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 0 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 0। तो 13 मल्टीप्लाई 25 करोगे तो तुम्हारा आंसर आ गया 32,500। ये हमारा आंसर आ गया। आ गई बात समझ में कैसे हमने निकाला? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब गुरु कोचिंग सेंटर।